और लोग खड़े हो जाते, तुम एडवाइस के लिए जाओगे लोगों के पास तो लाइन खड़ी हो जाएगी, तुम अपना नाम चेंज कर दो, तुम वैसे कर दो, तुम वैसे कर दो। तो यार ये सब बकवास है। तो मुझे लगा बेटा तू तो छा गया, मेरा रोल मिला इतना बड़ा और सूरज बढ़ जाते हैं ये वो। लेकिन जिस तरह वो फिल्म पिटी, जो फेलियर था उस फिल्म का, जिस दिन वो फिल्म लगी थिएटर में उसी दिन उतर गई थी। मैं बचपन में ऋतिक रोशन का फ़ैन था, मैं उनकी फिल्में देखता था तो ऐसा लगता था हमारी आंखें सेम है, मैं भी एक्टर बन सकता हूँ। तो ये फिल्म पूरी एक फुल सर्कल वाली जर्नी है। तो आप भी कुछ मेंस ग्रूमिंग का निकालो, स्टार्टअप करो, पार्टनरशिप हम भी लगाएंगे। पारुल प्लीज मुझे आइडिया दे दे, बिकॉज पारुल का धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है। पार्टनरशिप कर लो, पार्टनरशिप कर लेते हैं यार। पारुल, जितने भी लहरें के फ़ैन हैं, जितने भी मेरे फ़ैन हैं, एक तो थैंक यू, आपकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ ईशान के साथ और लहरें पे मेरी भी बातचीत हो रही है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि मैं भी जितने भी लोगों के इंटरव्यू देखता था, अभी मैं उसी चैनल पे एक इंटरव्यू दे रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लहरें, मेरा नाम है ईशान। तो आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलाने वाला हूँ, आपने उनको इनसाइड एज में देखा होगा, आपने उनको गुड़गांव में देखा होगा, आपने उनको लाल रंग में देखा होगा और हाल ही में आपने उनको फाइटर में देखा होगा। और लड़कियां तो जब इनको देखती हैं तो देखते ही रह जाती हैं। तो अब स्वागत करते हैं मेरे साथ नीली नीली आंखों वाले स्मार्ट बॉय श्री श्री अक्षय ओबरॉय। क्या बात है यार, क्या इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू। अक्षय सर कैसे हैं आप? आज भी आप लहरें में डूबने आ गए हमारे साथ। बिल्कुल यार, बिल्कुल, खुशी खुशी। सर आपका घर बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक है, थोड़ा सटल है पर अच्छा लग रहा है। बस सटल ही है, हाँ। तो ये सब किसने सजाया है, किसने बनाया? मेरी बीवी ने किया है, ज्योति ने। और हम लोग सटल ही लोग हैं, एक्टिंग में भी मैं सटल ही काम करता हूँ। बिकॉज एक्चुअली हम ज़्यादा गॉडी और ग्रैंडर में बिलीव नहीं करते, हम बड़े मिनिमल लोग हैं। तो कम फर्नीचर रखा है और कंफर्टेबल, ताकि आप भी घर आएँ तो आपको लगता है कि मैं घर आया हूँ और कोजी सा फीलिंग हो आपको भी। सर घर देख के तो बहुत अच्छा ही लगा। आपने सर ज्योति मैम का नाम भी लिया है, तो सर व्यूअर्स के लिए थोड़ा बता दीजिए। हमें पता है आपकी लव मैरिज है, तो थोड़ा सर शुरू से आप उनको कब मिले, कहाँ मिले, कैसे शादी हुई? तो मेरी परवरिश हुई न्यू जर्सी में, मैं पला पढ़ा हूँ न्यू जर्सी में। और न्यू जर्सी में काफ़ी इंडियन लोग होते हैं, तो हम लोग काफ़ी देसी लोग थे। हम हमारे घर में सिर्फ हिंदी में बात होती थी, हम सिर्फ इंडियन खाना खाते थे। मेरे दोस्त भी सारे इंडियन ही थे। और मैं एक स्कूल जाता था, न्यूयॉर्क एकेडमी, और हमारी मुलाकात वहाँ पे हुई थी, ज्योति और मेरी। मैं 16 साल का था, वो 15 साल की थी। तो उस वक्त डेटिंग चालू हो गई थी। एंड फिर कॉलेज गए, मैं जॉन्स हॉपकिंस गया, वो यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया गई। 1-1.5 घंटे का ही डिस्टेंस था, तो हम हमेशा साथ में ही थे। और मैं बचपन से मुझे पता था मुझे इंडिया जाके एक्टर बनना है। और मैंने उसको तभी बोल दिया था, मैं तो इंडिया जा रहा हूँ, एक्टर बनूंगा, तू देख ले। वो खुश थी उससे, उस बात? नहीं, आई थिंक उसको लगता है ये तो पागल आदमी है, ये पता नहीं क्या करेगा। तो आई डोंट थिंक शी एवर बिलीव्ड कि मैं करने वाला हूँ। जब मैंने 2008 में मैंने छोड़ा यूएस और मैं आया, तो हैरान हो गई हूँ कि एक्चुअली ये जा रहा है आदमी। तो फिर वो भी पीछे पीछे आ गई, उनको नौकरी मिल गई और धीरे धीरे हम करते गए और घर बन गया। क्या बात, और क्या शानदार घर बना है। अरे थैंक यू यार, थैंक यू, आप आए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सर पहला सवाल सर ये लेते हैं, पहला तो वैसे हो गया, अभी दूसरा हो जाएगा, लिस्ट में पहला ही था मेरी, कि सर आपकी जो पहली मूवी थी जी इसी लाइफ में, वो सर राजश्री बैनर के अंडर थी, सूरज बरजातिया सर और सलमान खान सर की भी जो लीड फिल्म थी पहली, मैंने प्यार किया। तो आपको भी ड्रीम एकदम राजश्री स्टाइल डेब्यू मिला सर। तो वो आपको सर कैसे मिला, और जब मिला तो आप कितने खुश थे? यार मैं थिएटर करता था मकरंद देश पांडे के साथ, अंश थिएटर ग्रुप में। लास्ट इंटरव्यू उन्हीं के साथ था। क्या बात है, अभी 2 दिन पहले रिलीज हुआ, मंकी देखना। मैन, रजाकार और मंकी मैन दोनों। जो, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस। तो मैं ऐसे पृथ्वी जाता था, रोज़ बैठता था उधर। तो एक दिन वो आए, उन्होंने कहा तुम क्यों आते हो एवरीडे? तो एक्टिंग का बहुत शौक है सर, मैं यूएस में करता था, अंग्रेज़ी में करता था, मुझे हिंदी में प्लेस करने, प्लीज़ मुझे मौका दे दो। तो क्या क्या किया है मैंने, पूरी फहरिस्त दिखाई कि मैंने ये प्लेस किया, ऐसे किया वैसे किया, डिग्री भी मिला मुझे, इधर गया उधर गया। मैंने कहा बट इधर तो तुम्हारा कुछ लेना देना है नहीं, तो तुम बैक स्टेज में चालू करोगे? तो मैंने कहा बिल्कुल सर, अगर आप रोल दोगे तो मैं बैक स्टेज में स्टार्ट कर दूँगा। आपको सर बुरा नहीं लगा, इतने आप हीरो जैसे दिखते हैं, बैक स्टेज भेज दिया उन्होंने? नहीं, मैं कभी मुझे किसी भी चीज़ को लेके मेरा ईगो पहले नहीं था, हमेशा मेरा क्राफ्ट और कला पहले था। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और आप तुमने सही कहा कि लोग मेरा चेहरा देख के बोलते ये तो हीरो टाइप का दिखता है। बट मैंने कभी अपने करियर को उस तरह से अप्रोच भी नहीं किया, जिस तरह के रोल भी किए और एक छोटे चीज़ें कर करके मैंने करियर बनाया है। तो मैं हमेशा ज़मीन से जुड़ा हुआ
मेरी परवरिश ही वैसी है, ग्राउंडेड हूँ मैं, रहिए। बस बेस्ट है। और जिस दिन मैं नहीं हूँ ना तो थप्पड़ मारना मुझे ज़ोर का, क्योंकि मेरी एक्टिंग ख़त्म हो जाएगी फिर। तो मैं बैक स्टेज करता था, मैं म्यूज़िक का सिस्टम चलाता था उनके लिए, और फिर मुझे रोल दिया उन्होंने। अच्छा। और वहाँ से पीके गुप्ता साहब जो राजश्री में हैं, उनको कहीं ना कहीं से खबर मिली कि एक एक्टर है जो मेहनती है, फिल्मों में आना चाहता है। तो मेरा नंबर मंगाया उन्होंने कहीं से और मुझे फ़ोन किया कि आओ और मिलो। तो मैं गया, बातचीत हुई, फिर उनको अच्छा लगा, फिर सूरज जी से मुलाकात हुई, फिर सूरज जी ने मेरा सबके सामने टेस्ट लिया। टेस्ट हुआ था? टेस्ट हुआ, अरे 4-5 कोई हुए। मतलब ओबरॉय नाम का ट्रम्प कार्ड नहीं चला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट थिंक उस वक्त वो जानते भी थे कि मैं किसी रिलेटेड है, ख़ानदान से हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली देख यार मैं हूँ, बट ऐसा कुछ रिश्ता ही नहीं था कि मैं उनको फ़ोन करके बोलूँ कि मेरी मदद करो। तो आई एम एज गुड एज एन आउटसाइडर। तो ऐसे बातचीत होने लगी। तो फिर ऑडिशन लिया मेरा, फिर दोबारा ऑडिशन किया मैंने राज बाबू, कमल बरजातिया के लिए, सब पूरे परिवार के लिए। फिर उनकी जो भांजी है जिन्होंने एक्चुअली पिक्चर डायरेक्ट की है, उनके साथ कैमरा टेस्ट हुआ, देन केमिस्ट्री टेस्ट हुआ लड़की के साथ जो हीरोइन थी संदीपा धर। तो ऐसे 8 ऑडिशन करने के बाद मुझे वो रोल मिला। 8-10 ऑडिशन के बाद, और वो एक ही कंपनी थी उस वक्त। एक ही कंपनी, शायद विशेष फिल्म्स भी उस वक्त एक कंपनी थी, बट एक ही कंपनी थी जो ईमानदारी से न्यू कमर को, बाहर के लोगों को लॉन्च करता था, वो राजश्री है। तो मुझे लगा बेटा तू तो छा गया, मेरा रोल मिला इतना बड़ा और सूरज बरजातिया ये वो। लेकिन जिस तरह वो फिल्म पिटी, जो फेलियर था उस फिल्म का, जिस दिन वो फिल्म लगी थिएटर में उसी दिन उतर गई थी। अब जाकर के कुछ लोग देखते हैं इसी लाइफ में। आई थिंक जी सिनेमा पे आती थी, यूट्यूब पे है, Amazon जी, दोनों के पास है दोनों, देखो करेक्ट बोल रहे हो, दोनों के पास हैं। तो आज लोग देखते हैं, तो एयरपोर्ट में जाते हो या कहीं जाते हो तो लोग बोलते तुम तो, मैंने वो फिल्म देखी थी तुम्हारी, मेरा बच्चा है, तो उसका साउंड आएगा एक सेकंड, कोई प्रॉब्लम, तो उसको जाने देते हैं पहले। बनेगा एक्टर बड़े होके। मैं यार अगर पैशन है ना तो फिर उसको करना चाहिए, पैशन नहीं है तो मरेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके साथ ऐसा हो। ये बहुत मुश्किल लाइन है। हाय बाबड़ी, हेलो, यू विल क्रॉस क्विकली एंड गो। क्या नाम है इनका सर का? बाबा आपका नाम क्या है? अभियान। क्या हीरो ही लग रहा है। वो थोड़ा दिखता तो है उस टाइप का। पिताजी पे गया है ना। उसकी माँ की भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन आंखें मेरी है। आंखें तो आप शेप ओबरॉय। एज लॉन्ग एज यू डोंट थिंक यू ओन द स्कूल। अरे स्कूल का नाम भी ओबरॉय है? हाँ यार, हमारा स्कूल नहीं है। अच्छा, ये पहले ओबरॉय से आप मेरे को बताइए, आपका नाम ओबरॉय है तो ये ओबरॉय सरनेम के लोग सब लोग अमीर ही क्यों होते हैं? एक्टर होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे। काश मैं होता, मतलब पता नहीं ये कुछ तो गद्दारी की है कायनात ने। इनकी बहन का नाम कायनात है। कायनात ने मुझे कुछ तो अजीब से किया मेरे साथ। मैं क्यों गरीब पैदा हुआ? मुझे पैसे जोड़ने में इतना समय लग गया। और देख यार, मैं दिखता रईस हूँ, कोई मुझे चेहरा देखेगा ना बोलता है ये तो रईस आदमी होगा। सर थोड़ा सा इख्तिलाफ है, आप अमीर हैं, न्यू जर्सी से बीकेसी में रह रहे हैं, बात आप धारावी वाली कर रहे हैं। मैं अभी बीकेसी अभी आया हूँ, मैं धीरे धीरे रेंगते हुए आया हूँ। और न्यू जर्सी का ये नहीं मतलब कि रईस है, अमेरिका बहुत ही महंगी जगह है। और मतलब हम लोग ऐसे रईस ख़ानदान नहीं थे वहाँ, हम बड़े स्ट्रगलर टाइप के लोग थे। मेरे फादर रेस्टोरेंट्स चलाते थे, तो मैं कभी पैसों में पला बड़ा नहीं हूँ, पर मैं दिखता साला रईस और नाम भी ऐसा दिया अक्षय ओबरॉय, जैसे कोई साला किंग पेन हूँ मैं, बट ऐसा तो है नहीं। सर वो आपके डेब्यू की बात कर रहे थे। हाँ जी, आपके हाँ जी, बेटे का डेब्यू हो गया। हाँ, मेरे बेटे का डेब्यू, मैं वापस आते हैं उस पर। तो खैर वो फिल्म चली नहीं। और यार एज वी वर सेइंग कि मेरे कोई बाप परदादा है नहीं कि मैं, मतलब मुझे घर चलाना था, मेरी शादी हो चुकी थी। तो फिर मैं वापस थिएटर में गया और थिएटर में पैसे नहीं है। और फिर मेरी सेकंड फिल्म मिली पिज़्ज़ा। तो इतना स्ट्रगल था ना, पहली फिल्म मिलने तक स्ट्रगल नहीं था। पहली फिल्म आने के बाद, रिलीज होने के बाद स्ट्रगल तब चालू हुआ है। ओके। अच्छा सर, आपने 2 मूवीज़ करी, एक गुड़गांव और एक लाल रंग, तो उसमें आप हरियाणवी बने और आपने ऐसी हरियाणवी बोली कि अच्छे हरियाणवी शर्मा भी जाए और हरियाणवी जो लोग हैं जाट, उनका सीना भी चौड़ा हो जाए। तो जो आपने हरियाणवी लहजा पकड़ा था वो आपने कैसे करा सर? यार मुझे पता था जब गुड़गांव मुझे ऑफ़र हुई थी कि एक तो लोग तब तक ज़्यादा मैं छुपा के रखता था कि मैं अमेरिका का हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि कोई भाषा को लेके मुझे बोले कि यार ये इंडियन नहीं है तो उसको रोल नहीं देते हैं।
तो जब गुड़गांव मिली मैंने कहा ये एक मौका है प्रूव करने के लिए कि मैं एज देसी एज पॉसिबल हो सकता हूँ। तो मैंने बहुत मेहनत की उस पर। मैं रोज़ वो स्क्रिप्ट लेके मैं बैठता था। मेरे एक बहुत उम्दा डिक्शन कोच हैं प्रकाश भारद्वाज, मैं उनके साथ आज तक काम करता हूँ भाषा पे और एक्सेंट्स पे। एक्सेंट्स का बहुत बड़ा शौक है मुझे। हाँ, वो पकड़ते बहुत बारीकी से। हाँ, मैं सुनता भी हूँ उस बारीकी से। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपकी भाषा कितनी खूबसूरत है, मैं तब से नोटिस कर रहा हूँ, तब से जब से आपने मेरा परिचय दिया कि इनकी भाषा कितनी अच्छी है। तो भाषा को लेके मुझे बहुत इंटरेस्ट है और हमारी भाषा इतनी खूबसूरत है जो हिंदुस्तानी भाषा होती है। तो गुड़गांव पे मैंने हरियाणवी रोहतकी पे बहुत काम किया, बारीकी से काम किया। उस स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ता था, मेरे कमरे बंद करके चलाता, वो डायलॉग चलाता था मैं, ताकि एक रवानगी आ जाए उसमें। हाँ, ठेठपना आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कि ऐसा ना लगे कि ये बंदा तो यहाँ का नहीं, या इंडिया का छोड़ो, या मैं गुड़गांव या हरियाणा का छोड़ो, ये तो यहाँ देश का भी नहीं है। हाँ। तो यस, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि एक्चुअली जहाँ तक आप कोई भी रिव्यू उठा के पढ़ो या किसी की भी सुन लो, वो बोलेगा इसने सही पकड़ा है। हाँ, नहीं सर, वहाँ बहुत हरियाणवी बेल्ट में बहुत आपकी तारीफ हुई, सच्ची में आपका फैन है। और बोलते कि लगा है बंदा जाट, लगा है हरियाणवी, बोलते जब भी मैं दिल से प्यार कर। हाँ बिल्कुल यार, और मैं भी उनको प्यार करता हूँ क्योंकि वो लोग वैसे हैं। वो प्यार भरे। तुम वहाँ के हो गया? नहीं, मैं सर दिल्ली का हूँ, बट वो पंजाबी और हरियाणवी सराउंडेड है, तो पता रहता है। वो प्यार भरे लोग हैं यार। जब भी मैं एयरपोर्ट में जाता हूँ और ऐसे सिक्योरिटी, तो खास तौर पे हरियाणवी लोग होते हैं, तो कहते हैं अरे लाल रंग का छोरा से, लाल रंग का छोरा से। तो उनको वो चीज़ अच्छी लगती है। और वो रणदीप का भी काफ़ी देन है। उन्होंने भी कुछ तो सिखाया, वो भी जाट है। एक्चुअली उन्होंने नहीं, वो मुझे टेस्ट करते थे पहले कि उसको आता है कि नहीं आता है। और जब स्टार्ट हुआ तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए कि यार ये लड़का बोल पा रहा है ठीक से, ढंग से। तो तब से हमारा एक लगाव हो गया, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट एक्टर यार। तो उनको एक्टिंग की पहचान है, समझ है, तो वो देखते थे मेरी मेहनत, और फिर हम ऐसे भाई जैसे फिर तो कमाल जो करा आपने, वो खून की शीशियां भर भर के। बहुत मज़ा आया उस पिक्चर में। और सर वो गुड़गांव में तो सर पंकज त्रिपाठी सर के साथ आपने काम किया, तो अपने आप में ही एक्टिंग के एक इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल। तो कैसे आपने उनका, क्या आपका और उनका रेपो था, आपने क्या क्या सीखा उनसे कुछ? मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी उनसे कि अगर गुड़गांव अगर किसी ने देखी नहीं तो प्लीज़ देखो, अगर मेरे लिए नहीं तो आप प्लीज़ पंकज भाई के लिए देख लो। बहुत बढ़िया फिल्म है, शंकर रमन की फिल्म है, वो नेटफ्लिक्स पे है। तो उसमें वो मेरे फादर का रोल निभा रहे हैं और एक बहुत बड़े टाइकून हैं, और उन्होंने दुनिया देखी हुई है और क्या क्या नहीं किया होगा लाइफ में। तो एक्चुअली काफ़ी डरावना रोल है, ख़तरनाक रोल है उनका उसमें। बट टेक के बाद कट होता था, वो हंसने लगते थे, जोक करते थे, कोई सेट पे एक मजाक करते थे। तो ही केप्ट एवरीथिंग सो लाइट कि सबको मज़ा आता था सेट पे। और मैंने वहाँ से सीखा ये जो सीरियस होके एक्टिंग होती है ना, नहीं मैं ऐसा हूँ और ऐसे रोल में ढलना चाहिए, रोल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बट इसका ये नहीं मतलब कि आप खेलना भूल जाओ। हम इस लाइन में आते हैं मज़ा करने के लिए। नाटक का नाम नाटक क्यों है कि हम नाटक कर रहे हैं, वी आर प्लेइंग। तो वो चीज़ मैंने वहाँ से सीखी कि उसमें ऐसे करना तो फिर सबका मूड ख़राब हो जाता है, यू नो। तो वो बहुत हंसी मजाक में ऐसा खूनखार डरावना रोल उन्होंने निभाया। उसके बाद जितने भी मैंने काफ़ी नेगेटिव रोल किए हैं, तो उसके बाद मैंने भी ये चीज़ उनसे इम्बाइब कर ली कि कीप इट लाइट, कीप इट फन, सबको मज़ा आना चाहिए सेट पे। नहीं तो दूसरा काम करो ना, ये काम ये क्यों करना है, एकदम माहौल ही आप बिगाड़ देंगे। और वो पंकज सर है, शायद तभी ये कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो क्राफ्ट्समैन आदमी। हाँ। और सर एक और आपकी मूवी थी मैडम चीफ मिनिस्टर, उसमें आप पॉलिटिशियन बने, थोड़े गैंगस्टर वाले पॉलिटिशियन थे। बाल में आपने उसमें थोड़े अपने गंजे हो गए थे। तो उसमें ऋचा चड्ढा जी के साथ आपने काम किया, रोमांस किया, लड़ाई करी, सब। तो पहले तो आप दोनों एक दूसरे के लव इंटरेस्ट होते हैं, फिर आप एमएलए विधायक बन जाते हैं। तो आप सोचते हैं कि आप उनको मार देंगे, पर वो सीएम बन के आपका गेम बजा देती हैं। तो सर वो मूवी ऑल इन ऑल आपके लिए कैसे रही, और ऋचा जी के साथ कैसा लगा आपको काम? हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, उस फिल्म के पहले भी अच्छे दोस्त रह चुके हैं। हम काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, इनसाइड एज भी किया था साथ में, हालांकि ज़्यादा सीन्स नहीं एक दूसरे के साथ, बट हम सेट पे मिलते थे। बट मैं हमेशा से एक मेरे लिए उनकी तरफ एक मतलब प्यार है, मतलब आई लव हर, मतलब आई फील कि इतना रिस्पेक्ट है मुझे उनके लिए। मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी उनसे कि अपना हक के लिए कैसे लड़ता है कोई। मैं बड़ा चुप किस्म का इंसान हूँ, मैं अपने हक के लिए नहीं लड़ता। मैं अगर कोई देता है तो मैं ले लेता हूँ और चुप से ऐसे खड़ा जाता हूँ। वो लड़ती हैं अपनी जगह के लिए, और वहाँ से उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है।
और हमारी बात होती है, अक्सर बात होती है, और उसको कभी ऐसी चीज़ लगी ना, वो ऐसे दिल से सोचती है। तो कभी उसको कुछ लगता है मेरे बारे में, या कुछ पढ़ती है वो, या कुछ देखती है और उसको बुरा लगता है, फ़ोन उठा के मुझे फ़ोन करिए, अक्षय व्हाई इज़ इट लाइक दिस, डोंट डू लाइक दैट, से दिस, फाइट फॉर दिस। तो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर। और सर फिल्म के सेट पे जैसे जब आप वो मूवी कर रहे थे, आप असली में इतने अच्छे दोस्त हैं, पर उसमें एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते, तो ट्रांजिशन करना थोड़ा मुश्किल होता था? नहीं यार, एक एक्टर जो मतलब सालों से काम करते हो ना, तो आप समझ जाते हो। हम शाम को भी पैकअप के बाद या उनके कमरे में या मेरे कमरे में बैठ के बातें करते थे रातों रात। तो हम ऐसे दोस्त हैं। तो आप सही बोल रहे हो, उसमें तो दुश्मनी है, बिल्कुल। प्यार के बाद दुश्मनी बिल्कुल, लेकिन प्यार वो खत्म हो जाता है पहले के 5 मिनट में, और फिर वो दुश्मनी तब्दील हो जाती है। तो नहीं, आई थिंक जो सीजन्ड एक्टर्स हैं ना, जो सालों से एक्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ बड़ी आम सी बात है जी। तो सर आप जो जितने भी किरदार आप करते हैं बहुत वर्सेटाइल, बहुत अलग होते हैं। इनसाइड एज में आप क्रिकेटर बन जाते हैं, फाइटर में आप पायलट बन जाते हैं, गुड़गांव में हरियाणवी छोरा आप बन जाते हैं। तो सर ये इतने सारे आप मतलब आपके पास डायरेक्टर आता है कि बोलता है इसमें ये रोल है, इसमें ये रोल है, आप क्या बोलते हैं दिक्कत ही कोई नहीं, अभी करके देता हूँ। तो आप एकदम स्किन में घुस जाते हैं कैरेक्टर की, इतना आपका जो पैलेट वाइड है, तो आप कैसे प्रिपेयर करते हैं रोल्स के? यार उसके पीछे बहुत होमवर्क होता है मेरा, क्योंकि मुझे पता था कि कोई बाप परदादा है नहीं, मेरे लिए कोई फिल्में बना नहीं रहा है, और ना मैं नेटवर्किंग में अच्छा हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम पे अच्छा हूँ, ना मैं पार्टीज़ में जाता हूँ। तो मेरे पास एक ही चीज़ थी, एक्टिंग। उसको अगर मैं प्रूव कर लूँ तो काम मिलता रहेगा, ये थॉट प्रोसेस था मेरा। तो मैं हर एक किरदार को उसकी होमवर्क, उसके पीछे रिसर्च बहुत होती है मेरी। सेट पे जाके सब भूल जाता हूँ, बिकॉज सेट पे जाके यू हैव टू बी मोमेंट में रहना पड़ता है आपको। आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच नहीं सकते। एक्शन और कट के बीच में आप एक्चुअली उस किरदार को जी रहे हो। तो मैं जितना उसको मतलब रवानगी और नेचुरली कर सकता हूँ, एंड एज ए ह्यूमन बीइंग उसको पेश कर सकता हूँ, वो मेरी अचीवमेंट होती है, या वो मेरी प्रैक्टिस होती है। तो मैं बहुत होमवर्क करता हूँ, भाषा पे बहुत काम करता हूँ, बहुत सोचता हूँ किरदारों के बारे में कि इसकी आवाज़ कैसी है, इसकी चाल ढाल कैसी है, ये कहाँ पला बड़ा होगा, इसके दोस्त कैसे हैं, इसके माँ बाप के साथ रिश्ता क्या होगा। तो हर एक चीज़ की एक बैक स्टोरी होती है। तो मतलब जब हम आपको पर्दे पे देखते हैं किसी भी किरदार में, तो वो देखने में लगता है कि बस कर दिया है, पढ़ के कर दिया, 5-10 मिनट, आधा घंटा, पर इसके पीछे इतनी सारी आपकी एक प्रतिक्रिया, इतना हार्डवर्क हो। बिल्कुल, और जिस दिन आपको वो हार्डवर्क दिख गया स्क्रीन पे ना, तो फिर मैं फेल हो गया उसमें। वो आपको नहीं दिखना चाहिए, एकदम एफर्टलेसली आप कर, तभी जा कर के वो चीज़ इम्पैक्ट होती है ऑडियंस पे। अगर ऑडियंस देखती कि ये तो कोशिश करके कर रहा है, वो परफॉर्मेंस पकड़ लेती है, ऑडियंस भी चालू है। अरे ऑडियंस बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है ऑडियंस। एक्टर लोगों से थोड़ी कम तेज है, पर नहीं, हमसे ज़्यादा तेज़ है। हमें एक्टर्स को लगता है हम उनको बना रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, वो समझ लेती हैं ऑडियंस। तो सर एक और आपसे सवाल करते हैं। आपका नाम अक्षय ओबरॉय है, अक्षय पहले आता है। तो सर अक्षय नाम के हमारे इंडस्ट्रीज में और भी दो स्टार्स हैं, एक हमारे खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार, एक दिल चाहता है दृश्यम बॉय अक्षय खन्ना। तो आपके कोई भी मेंटर या एक्टिंग कोच या कोई सराउंडिंग में किसी ने बोला भाई कि ऑलरेडी 2 अक्षय हैं, अब तू तीसरा अक्षय बन के जाएगा, तो यार नाम बदल ले, कुछ और रख ले, तो कुछ हुआ ऐसा? बिल्कुल हुआ है, लेकिन यहाँ ये कान से सुनो, ये कान से निकाल लो। इतनी सारी चीज़ें एडवाइस मिलती है यार इस लाइन में, और लोग खड़े हो जाते। तुम एडवाइस के लिए जाओगे लोगों के पास तो लाइन खड़ी हो जाएगी, तुम अपना नाम चेंज कर दो, तुम ऐसे कर दो, तुम वैसे कर दो। तो यार ये सब बकवास है। मेरा नाम कुछ भी हो ना, वो एक्टिंग से मेजर नहीं हो सकता है। तो उसमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मेरा नाम क्या है, उसमें क्या रखा है। राज हो, रावल हो, पटेल हो, सोनी हो, ईशान हो, क्या फ़र्क पड़ता है। एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए। तो मैं, और मुझे भी हमेशा अजीब सी लगती थी ये चीज़ें कि सो व्हाट, अक्षय खन्ना अपनी जगह बहुत दिग्गज, अक्षय कुमार अपनी जगह बहुत दिग्गज, लेकिन मैं भी अपनी जगह अपना नाम कमा सकता हूँ। आपने प्रूव करके दिखाया भी है। थैंक यू दोस्त। लेकिन मंजिल बहुत दूर है, लेकिन हम जा रहे हैं उसकी तरफ। बिल्कुल, और यही नाम लेकर के जा रहे हैं आगे। अक्षय ओबरॉय जो बचपन में नाम दिया गया है, उसी को रोशन करेंगे बस। बिल्कुल सर। तो सर एक आपकी लुक्स की थोड़ी बात करते हैं। आपका जो चेहरा है, दाढ़ी, फेस कट, एकदम ये बहुत ज़्यादा नवाबी और पठानी लगता है। तो अभी जब हम लोगों ने, मैंने, आपके फैंस ने हीरा मंडी एक वेब सीरीज़ आई, आपको पता ही होगा,
वो देखी तो हमको लगा इसमें SLB भंसाली सर को अक्षय ओबरॉय को लेना चाहिए, तो बहुत नवाबी सुल्तानी लगते हैं। तो कुछ ऐसा आपको कभी आया, अप्रोच हुआ, या अगर आप हीरा मंडी में अपने आप को देख सकते हो, आप बहुत बढ़िया करते, कुछ इस पे क्या बताओ यार। बात है यार ईशान, मैं तुम्हें बंसाली जी का नंबर दूंगा, उन्हें मैसेज कर दो और बता दो यार, नेक्स्ट टाइम ऐसे अक्षय ओबरॉय को कास्ट कर लो, मजा आ जाएगा। प्लीज सर, भंसाली सर, प्लीज लहरे भंसाली बहुत सर, टाइम प्लीज से आपको कवर कर रहा है, ये आदमी सुल्तान, नवाब, बादशाह सब लगता है, एक लेंस जरा इनकी तरफ भी आप घुमाएं। एक बार मुझे जस्ट देख लो। मैं तख्त करने वाला था करण जौहर की, लेकिन वो कभी बनी नहीं अनफॉर्चुनेटली, बट वहां पर एक मौका था। अभी आएंगे, वो सवाल हमने रखा है, आप चिंता ना करें। रिसर्च करते हो यार, क्या बात है। अरे बिल्कुल सर। अच्छा सर, अब फाइटर पे आ जाते हैं। स्क्वाड्रन लीडर बशीर खान आप बने, और सिद्धार्थ आनंद की फिल्म, इंडियन एयरफोर्स वर्दी पहनी, ऋतिक रोशन, दीपिका, अनिल कपूर सर। तो उसके बाद फाइटर के बाद आपको कैसा लग रहा है? यार ईशान, इतने सालों से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन कभी कुछ ऐसा रिलीज़ नहीं हुआ है कि मैं बाहर जाऊँ तो लोग बोल रहे हैं अरे बशीर मियाँ या अक्षय ओबरॉय तुम फाइटर में थे ना। तो ऐसी बड़ी फिल्म में आना, उसका प्रभाव जो है, उसका जो इम्पैक्ट होता है, मुझे अब जाकर के रियलाइज़ हुआ है। एंड ऑनेस्टली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक एक्टर के लिए, बिकॉज़ ये धंधा है, कला है लेकिन धंधा है, और धंधे में ये बहुत ज़रूरी है। तो जब कोई फिल्म पैसा कमाती है और दर्शक तक पहुंचती है, तो एक्टर का बहुत भला होता है उसमें। तो थैंक यू सिद्धार्थ आनंद, ममता आनंद, आई लव यू। और उनकी तो शायद होम बैनर की फर्स्ट फिल्म थी, उन्होंने आपको लिया, और बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस गया, नेटफ्लिक्स पे सारे रिकॉर्ड तोड़े। तो सर, कोई सेट की बात हो ऋतिक सर, अनिल सर के साथ की, कुछ आप शेयर करना चाहें? यार उनके साथ बहुत मज़ा आया। देखो अनिल साहब के साथ मैंने बहुत काम किया है पहले। मैंने छोटे छोटे थार किया, एक छोटा रोल किया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैं एक छोटा रोल किया। फिर सिलेक्शन डे एक नेटफ्लिक्स का शो था जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था। तो उन्होंने मेरी जर्नी देखी है, कि मेरा ग्रोथ देखा है, कि एक एक छोटा छोटा कर करके तू इधर आ गया। तो वो भी काफ़ी उनको लगता था कि यार ये बंदा कर रहा है, मतलब सही है। दीपिका के साथ भी मैंने पीकू किया था एक छोटा सीन। एंड सिद्धार्थ एंड ममता आनंद ने एक वेब शो प्रोड्यूस किया था, फ्लैश, जिसमें मैंने एक ट्रांसजेंडर, ट्रांसवेस्टाइट, फ्लैशेड ओनर का रोल निभाया था। वो एरोस नाउ पे आया था, लेकिन एरोस नाउ ही बंद हो गया, तो उसको ज़्यादा चला नहीं, लेकिन वहाँ से फाइटर मिली। तो ये एक फिल्म जो फुल सर्कल बोलते हैं ना, चीज़ें ऐसे फुल सर्कल घूमती हैं, मुझे ये फिल्म ऐसे ही लगती है। मैं बचपन में ऋतिक रोशन का फ़ैन था, मैं उनकी फिल्में देखता था, तो ऐसा लगता था हमारी आंखें सेम है, मैं भी एक्टर बन सकता हूँ। तो ये फिल्म पूरी एक फुल सर्कल वाली जर्नी है। तो उनके साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है यार, कि इतने दिग्गज लोगों के साथ कंधे कंधे मिला करके, एक तो ऋतिक रोशन के साथ डांस करना, शेर खुल गए में, फिर डायलॉग बोलना इतने सीनियर एक्टर्स के साथ, बहुत मज़ा आया यार। तो सर, आपने अनिल सर को कभी पूछा है कि वो 65 साल की उम्र में भी 25 के कैसे दिखते? आई थिंक दुनिया पूछती उनसे, सबको पता है कि वो मतलब अपने आप को क्या मेंटेन करके रखा है यार, हैट्स ऑफ। और ये आपके घर में इतनी सारी जो पेंटिंग्स हैं, तो अनिल सर वेलकम में मजनू भाई बने थे, उन्होंने इतनी बना के दिए। काश मजनू भाई की अगर पेंटिंग होती तो क्या मज़ा आ जाता। सर, अब दीपिका जी की भी बात छिड़ी है, तो आप पीकू में भी थे, हमें याद है। आप उनके साथ एक शानदार बाकमाल डिनर डेट पे जाते हैं, खाना वाना मंगाते हैं, अंदर से सोच रहे होंगे दीपिका के साथ डेट पे गए, तो वो फिर डॉक्टर साहब का फोन आ जाता, पीकू आपको पता ही है किस चीज़ पे बनी है, तो वो पुप की डिस्क्रिप्शन दे देती, आप डिस्कस थोड़े हो जाते हैं और वो डेट खत्म हो जाती है। बोलते व्हाई डोंट यू ऑर्डर समथिंग, और बोलता नहीं मैं मुझे भूख नहीं है। तो आपको वो कैसा लगा सर, इतनी खूबसूरत लड़की के साथ इतना क्यूट सा, इतना छोटा सा, मिक्स फीलिंग्स वाला सीन करके? यार वो सीन कितना अच्छी तरह लिखा हुआ था ना, मैं पढ़ के, मैं उस वक्त ऐड कर रहा था सुजीत सरकार के साथ, एंड आई थिंक कोई बड़ा स्टार कर रहा था वो रोल एज ए गेस्ट अपीयरेंस, लेकिन कुछ हो गया और डेट का प्रॉब्लम आ गया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार तू कर लेगा। और उस वक्त तो यार मैं बड़े डायरेक्टर के साथ आज भी एक सीन, अगर बड़ा डायरेक्टर होना जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, एक सीन के लिए अगर मुझे बुलाएंगे तो आज भी करूँगा मैं। तो उस वक्त भी वही थॉट प्रोसेस था। तो एंड मैंने सीन जब पढ़ा, मैंने कहा यार ये कितना फ़नी सीन है, एक्चुअली वाकई कितना फ़नी सीन है, कभी और इंडियन स्क्रीन में ऐसा सीन तो कभी देखा ही नहीं हमने। तो मैं तो रेडी था यार, और मैं करना चाह रहा था वो। एंड इवन दीपिका के साथ काम करना उस वक्त भी इतनी बड़ी स्टार थी। बच्चन साहब भी थे हालांकि कोई हमारा सीन नहीं है, इरफान साहब के साथ भी कोई सीन नहीं है, पर वो फिल्म इतनी बड़ी थी कि मैंने कहा यार इतना भी मिल गया ना
और वो सीन ने छाप भी छोड़ी, देखो आज तक भी याद है आज तक लोग इसका जिक्र करते हैं। परसों उसका 9th एनिवर्सरी था फिल्म का, और मुझे हर चीज़ पे टैग हुआ, और मैं कह रहा हूँ कि यार एक सीन में देखो, तो लोग जो बोलते हैं ना मैं एक सीन नहीं करूँगा, देखो क्या होता है, एक एक सीन करने के बाद तुम लहरे पे इंटरव्यू दे सकते हो ईशान के साथ। तो सर एक और आपकी लाइफ में एक बड़ी चीज़ हुई है, आप एक मूवी में आने वाले हैं, सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी। बिल्कुल। और ये मूवी वैसे तो तुलसी कुमारी है तो हमें लगा टी सीरीज की होगी, पर ये धर्मा की फिल्म है। धर्मा प्रोडक्शंस की है। अब आप धर्मा बॉय बन गए हैं। के जो कैंप में आपकी एंट्री होगी, तो कैसा लग रहा है सर? वरुण धवन, जानवी कपूर, अक्षय ओबरॉय। यार आई मीन ऐसे लोगों के साथ नाम जोड़ना बहुत बड़ी बात है। और लोग मुझे ये धर्मा बॉय, मैं तीसरी बार सुन रहा हूँ कि तुम धर्मा कैंप में हो, तो देखो उन्होंने कितना नाम कमाया है कि सिर्फ उनके साथ जुड़ना इतनी बड़ी बात होती है। कोई ये भी नहीं पूछ रहा रोल क्या है, ये वो क्या है, बिकॉज उसमें इंटरेस्ट नहीं है किसी को। तुमने करण जौहर ने तुम्हें साइन किया, शशांक खेतान ने साइन किया, इंडस्ट्री के लिए बड़ी बात है वो, ऑडियंस के लिए बड़ी बात है वो। तो देखो कितने दिग्गज लोग हैं। तो आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड, और इसका बहुत फ़ायदा होता है। देखो मैं हूँ जो हूँ, एक्टर हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन ये लोग स्टार हैं। मतलब जानवी कपूर, वरुण धवन, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, इतने बड़े बड़े लोग हैं ये, कि उनके बदौलत मुझे भी थोड़ा दिखने का मौका मिलता है। बस सर आप एकदम अलग से दिखेंगे और बहुत बढ़िया दिखेंगे। तारीफ आपकी होगी। अगर बहुत ही अच्छा हो गया तो हो सकता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 में आ जाए। अरे क्या बात है, अगर करण जौहर जी सुन रहे हैं तो प्लीज साइन कर लो मुझे। जो सर प्लीज सुनिए, रेडी है आपके अक्षय ओबरॉय आपके लिए। बिल्कुल इस शो में हम भंसाली और करण जौहर तक पहुंच दो तो हो गए, करते बिल्कुल सही है। तो सर अब थोड़े आपके को स्टार्स की बात करते हैं। एक पारुल गुलाटी जी हैं, एक्ट्रेस, उनके साथ आपने इलीगल किया है, सिलेक्शन डे किया। बिल्कुल। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो आपके साथ बहुत ईज है, बहुत कंफर्ट है, और आपको बहुत अच्छा को स्टार मानती। तो उनके साथ आपका कैसा इक्वेशन है ऑन स्क्रीन और ऑफ? या आई एम ग्लैड शी सेड दैट, बिकॉज मेरे भी दिमाग में वही है। मैं उनके साथ एक बहुत कंफर्ट महसूस करता हूँ। यही बोला। हाँ, और वो चीज़ झलकती है स्क्रीन पे। तो इलीगल जब हमने किया, सिलेक्शन डे जब किया हमने, तो एक कनेक्शन हो जाता है कुछ लोगों के साथ। यार पता नहीं पुनर्जन्म का होगा क्या होगा, बिकॉज पहले से तो हम जानते नहीं एक दूसरे को, और मिलते ही वो कनेक्शन हुआ है। मुझे आज तक याद है, मैंने उनको पहली बार हम मिले थे AKFC के ऑफिस में, जो अनिल कपूर फिल्म कंपनी की ऑफिस है। रिया कपूर एंड उनकी कंपनी का, और करण बुलानी, और हम गए रीडिंग करने के लिए। और रीडिंग में 2 मिनट के अंदर वो कंफर्ट इमीडिएटली हो गया था। मतलब एक दूसरे के साथ कहानियाँ शेयर कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट कर रहे हैं। तो आई डोंट नो यार, एक कुछ होता है ऐसे लोगों के साथ, एक कनेक्शन होता है। हाँ। पता नहीं वो कहाँ से आता है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि उनके साथ एक बहुत बढ़िया सा कंफर्ट है, और वो स्क्रीन पे दिखता भी बिल्कुल दिखता है। और सर उन्होंने कुछ अपना वो हेयर स्टाइल, हेयर एक्सटेंशन का वो स्टार्ट किया है, और वो बहुत चल रहा है। तो सर आप भी इतने बढ़िया दिखते हैं, बाल और दाढ़ी की तारीफ हो चुकी है, तो आप भी कुछ मेंस ग्रूमिंग का निकालो, स्टार्टअप करो, पार्टनरशिप हम भी लगाएंगे। पारुल प्लीज मुझे आइडिया दे दे, बिकॉज पारुल का धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है। पार्टनरशिप कर लेते हैं यार, पारुल कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ पारुल, एक बार मुझे ले ले कंपनी में, मैं मेंस कंपनी स्टार्ट कर लूंगा, और ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाएंगे। बस बिल्कुल पारुल। और आंखें भी अच्छे, तो चश्मे का ब्रांड भी खोल लेना, वो क्या भी बहुत चाहिए, और क्या चाहिए लाइफ में। बस अब इनको भी ले लिया, 3 लोग हो गए, देख लो सर, अब आप मिलियनेयर बन जाएंगे। मैं करोड़पति बन जाऊंगा, और फिर पैसों की तो तुम नेक्स्ट टाइम आओगे ना, ये डबल घर होगा। पूरा रुस्तम जी खरीद लेंगे सर। खरीद लेंगे। अच्छा सर, सर आप बहुत ज्यादा, सॉरी 1 सेकंड, यू नीड एनीथिंग विक्टोरिया? सो कम ना सॉरी, क्वीन विक्टोरिया तब से मुझे देख रही है वहां से, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। प्लीज विक्टोरिया जी, कोई सॉरी, क्वीन विक्टोरिया। सर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं। तेरे मुंह में घी शक्कर। और मतलब सर, मतलब जैसा हम बचपन से सुनते आते हैं बॉलीवुड हीरो कैसा दिखता है, आप वैसे ही दिखते हैं। और एक्टिंग आप जो पैरेलल सिनेमा वाले एक्टर्स होते थे, जैसे पहले बोलते थे, अब तो सब एक्टर्स अच्छे हैं, आप वो भी कर लेते हैं। तो सर थोड़ा सा आपके दिल में हो सकता है ये वो होए सर, जितना आपको लगता है आपको पर्दे पे आना चाहिए था, जितना ऑडियंस को आपको मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में देखना चाहिए था, उतना हम देख नहीं पाए। हर आप टिक मार्क, हर आपका बॉक्स है, पर फिर भी क्या वजह? यार नाम भी ऐसा स्टार वाला दे दिया माँ बाप ने, अक्षय ओबरॉय। मतलब ऐसा लगता है कि अगर कोई फिल्म का कैरेक्टर हो जो फिल्म स्टार है, उसका नाम ही अक्षय ओबरॉय होना चाहिए। सही कह रहे हो। और बिल्कुल इसमें क्या कहते हैं, दुख भी हुआ है, बट वो दुख के कारण मैं और मेहनत करता हूँ। अगर मुझे ये चीज़ें मिल जाती ना, देखो हर एक आदमी का
लिखा हुआ है, जो डेस्टिनी है ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यूनिवर्स को ये सिखाना था मुझे कि तुम मेहनत करो और उसका फल तभी तुम्हें मिलेगा, धीरे धीरे तुम्हें मिलेगा। अगर पहले 26 साल में मिल जाता ना तो आज मैं ऐसी बातें नहीं करता और आज मैं अलग इंसान होता और शायद एक्टिंग पे तवज्जो नहीं होता, बाकी चीज़ों पे तवज्जो होता कि गाड़ी कौन सा ले रहा हूँ, घर कौन सा ले रहा हूँ, पैप्स कौन से मेरी फ़ोटो खींच रहे हैं, कौन सा लुक में आऊँगा अभी, ये सारी चीज़ों पे ध्यान होता, ना कि क्राफ्ट पे। तो यूनिवर्स आपको वही देता है, सही टाइम पे देता है, जो आप डिज़र्व करते हैं उसी वक्त पे आपको सिखाता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी जर्नी ऐसी गई है, क्योंकि आज के डेट में मैं हर एक चीज़ को ऐसे वैल्यू, अब जाकर के मुझे मेन स्ट्रीम सिनेमा में एंट्री मिल रही है फाइटर के बाद, और अब इतने साल काम कर लिया कि अब मैं, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आ सकता, मैं वही इंसान हूँ। तो थैंक गॉड कि ऐसा हुआ है, मुझे वही सही टाइम पे चीज़ें मिल रही हैं, तो मैं धीरे धीरे उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, क्योंकि बड़ी एबनॉर्मल सा करियर है ये। अगर मुझे 26 साल में इतना अटेंशन मिल जाता, तवज्जो मिल जाता, लोग मेरा नाम चलाते, लड़कियाँ मेरे पीछे पागल होती, मैं भी पागल ही हो जाता। सच बात तो यही है। तो धीरे धीरे मिलना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कहा जाता है ना, वो सही है। सर आपके संस्कार इतने, बिल्कुल ये आपके परवरिश का कमाल है। मैं एक और बात बता दूं कि हम लोग थोड़ा धूप से आए और सर का शूट भी चल रहा था, तो मैंने तो शायद अभी तक ऐसा देखा नहीं है, ये आदमी एक्टर है, ये स्टार है, सीरीज में आता है, मूवी में आता है, ये मेरे लिए और मेरे क्रू के लिए 4 गिलास लाया और उसने खुद अपने हाथों से भर के पिलाया। तो ये ऐसे कौन करता है भाई? अरे इतना वो डाउन टू अर्थ कैसे कोई हो सकता है? देखो, ये ज़िंदगी तुम्हें सिखाती ये चीज़ें। मैंने इतने धक्के खाए हैं ना, और इतना रिजेक्ट हुआ हूँ कि मैं हर एक चीज़, हर एक इंसान की वैल्यू करता हूँ, और हर एक, अगर तुम मुझसे मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मैं कभी भूलूंगा नहीं, मुझे याद रहेगा, तुम्हारा नाम याद रहेगा, बिकॉज ज़िंदगी ने मुझे ये चीज़ें सिखाई हैं। तो जो मतलब वो ज़िंदगी की ठोकरों सिखाती हैं चीज़ें आपको यार। और अगर शायद, और वही मैं कह रहा हूँ, अगर 26 साल में मेरी पहली फिल्म आती, जब मैं 25 या 24 का था, अगर वो चल जाती तो वो आदमी ऐसे पानी नहीं देता। वो बोलता मैं स्टार हूँ ब्रो, एंड फिर वो एक्टर भी नहीं रहता। वो आदमी, जो आदमी ये चीज़ें भूल जाता है ना, इंसानियत भूल जाता है ना, वो एक्टर नहीं रहता है। फिर वो अलग कुछ स्टार है, वो अलग आदमी है, वो एक्टर नहीं। बिल्कुल। और आप वैसे नहीं, आप धरती से जुड़े हुए हैं। धरती से जुड़ा हूँ और ऐसे ही चला जाऊँगा जैसे हूँ आज। और हमेशा पहले, सबसे पहले क्राफ्ट होगा मेरे लिए, एक्टिंग होगी मेरे लिए, बाकी सारी चीज़ें साइड में हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्राफ्ट और एक्टिंग की तो बात हुई ही, अब आप भी न्यू जर्सी के पंजाबी हैं। न्यू जर्सी। तो आपको भी गड्डियों शड्डियों का शौक तो होगा ही बहुत। तो सर बताएं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, दौड़ाते हैं? यार मुझे एक्चुअली, ईमानदारी से बोलूँ तो, मुझे यहाँ की जो प्राइसेस है ना गाड़ियों की, मुझे बहुत दुख होता है सुन करके कि ये इतनी महंगी गाड़ी है, क्योंकि अमेरिका में वही गाड़ी आपको हाफ प्राइस में मिलती है। तो मैंने कभी ऐसे खर्चा नहीं है कि लग्जरी गाड़ियों पे, लेकिन गाड़ियों का इतना शौक है कि मेरी एक पुरानी गाड़ी है होंडा सिटी, जो अभी आप तुम कभी वो गाड़ी को देखोगे तो होंडा सिटी बिल्कुल है नहीं। अच्छा। पूरा चेंज किया है, उस पर बॉडी किट लगा हुआ है, इंजन में काम किया हुआ है, सस्पेंशन चेंज हो चुका है, टायर वायर व्हील सब चेंज है। तो मुझे बहुत शौक़ है गाड़ियों का। और मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं इमरान खान, जो जाने तू या जाने ना के एक्टर हैं, हम साथ में करते हैं। तो उनका भी एक पोलो है, वोक्सवैगन उनका पोलो, और मेरा होंडा सिटी है। तो हम उसको बनाते हैं गाड़ियों को। तो हेडलाइट चेंज हुआ, टायर चेंज किया, इंजन पे काम किया। ये तो बहुत विचित्र शौक है, पहली बार सुना है। तो वैसे तो रेस वेस नहीं करनी चाहिए, चलान पड़ता है। तो आपकी और इमरान सर की वो गड्डी की रेस होती है जब कार की, तो कौन जीतता है उसमें? हमने कभी ऐसा किया नहीं है, बिकॉज हमें बस शौक है करने का, लेकिन हम रेसिंग वेसिंग नहीं करते हैं। अच्छा, लोगों को भी बोल दो ना करे, वरना ना करो दोस्त, ना करो, बेहतर है ज़िंदगी के लिए। सर आपकी एक वेब सीरीज थी हाय, तो उसमें आप बहुत हाई थे, रिहैब में भी गए। असली ज़िंदगी में, रियल लाइफ में आप हाई नहीं होते होंगे मुझे लगता है। तो सर उस इतने इंटेंस कैरेक्टर में आप कैसे उतरे सर? एक्चुअली बहुत मज़ा आया, क्योंकि जो बंदा नशे में होता है ना, एक उसका एक अलग ही ट्रैक चल रहा है दिमाग में। और देखो, मैं दारू पीता हूँ दोस्तों के साथ, तो मुझे पता है उसकी फीलिंग क्या होती है, एक नशा की एक फीलिंग क्या होती है। तो मैं उसको ऑब्जर्व करता था सेट पे, कि वो याद करके कि एक नशा, और जब आदमी नशा में होता है ना हल्का सा, तो वो बात सुन रहा है तुम्हारी, लेकिन अपनी ही कुछ अलग ट्रैक चल रहा है। तो मैं हमेशा म्यूज़िक सुनता था सेट पे। तो सीन के बिल्कुल पहले एक मैं हर एक किरदार के लिए एक प्लेलिस्ट रेडी करता हूँ। तो वो प्लेलिस्ट एक ऐसा था जो मैं लास्ट तक, एक्शन बोलने से पहले, फिर मैं
आले निकाल के अपने स्पॉट बॉय को देता था, फिर मैं शॉट देता था, ताकि वो सुरूर ऐसे चलता रहा। और मुझे एक्चुअली बहुत मज़ा आया उसमें, एक बहुत आज़ादी थी उस परफॉर्मेंस में। आई थिंक शायद इसलिए लोगों को पसंद भी आया। हाँ, वो पर्दे पे ज़रूर दिखा। बिल्कुल। अच्छा, और सर वो थोड़ी हाई ड्रग्स व्रग्स वाली मूवी है, आजकल की यूथ थोड़ा आपको पता है पार्टी कर देती है, तो अपने अंदाज में एक बार लोगों को मैसेज दे दो कि काम पे हाई होए, नशे वशे में थोड़ा कम हाई। बिल्कुल यार, बिल्कुल। मैं तो वही सलाह मशवरा दूंगा लोगों को, ऐसा काम चुनो कि तुम एक्चुअली उसको नशा की तरह मानो। जैसे एक्टिंग मेरे लिए एक नशा है, मैं अगर एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ तो मुझे डिप्रेशन सी होती है। तो मैं इतना लगाव और इतना पैशन है मुझे एक्टिंग के लिए, तो तुम भी कुछ ऐसा काम ढूंढो जिसमें तुम मगन लगन सब घुस जाओ, एकदम ढल जाओ उसमें। अच्छा सर, एक इनसाइड एज का पूछना पड़ेगा, वरना लोग माफ़ नहीं करेंगे। पूछो। तो सर, इनसाइड एज में आप कैप्टन बने, रोहित, आपने बैटिंग बहुत वर्ल्ड क्लास करी जी, एक्टिंग बहुत वर्ल्ड क्लास करी। क्या बात। पर फेमस सर आप थोड़ा वो जो एक किसिंग सीन था उसके कारण आप हो गए। बिल्कुल। तो सुरेश ओबरॉय सर का हमने इंटरव्यू किया था 2-3 महीना पहले। तो मैम ने पूछा कि अक्षय ने मूवी करी है वो बहुत अच्छी, तो हमने कहा नहीं देख। तो मैम ने कहा उसमें एक किसिंग सीन था सर का लड़के के साथ, तो वो ऐसे करते नहीं देखी, अच्छा है नहीं देखी। तो वो आपको पता है थोड़े सीनियर है, उस जमाने के हैं। Akshay plays a gay. He plays a gay captain of a cricket captain who's gay, and who you know is hiding it obviously from the public for some time. But by the second or third season, he's out in the field with his lover and kissing him in front of the cameras and all that. Yeah. अच्छा हुआ नहीं देखा मैंने। ना उसने बोला ना विवेक ने बोला, आप पहली बार सुन रहा हूँ। एंड आई डिडंट वांट टू सी दैट थिंग। ओटीटी की मैं देखते नहीं, क्योंकि सेंसर ही नहीं होते वो। हाँ, that's true. Yeah. वैसे भी इतनी प्रॉब्लम है। तो सर वो सीन करते हुए आपके दिमाग में क्या चल रहा था? कुछ एक्स्ट्रा आपने सोचा करा? एक नॉर्मल एक्टर का काम है वो, तो आप समझ ही गए। यस, मुझे वो सीन बहुत अच्छी तरह याद है। अंकुर राठी के साथ था वो, और स्टेडियम में शूट हुआ है। और जूनियर आर्टिस्ट जितने भी थे भाई उस दिन, मैं इतना 2 मिनट पहले शॉट के पहले मैं सोच रहा था कि यार मैं तो कर लूँगा, मैं एक्टर हूँ, मुझे मतलब कुछ भी करा दो मैं कर लूँगा। लेकिन इन लोगों को कैसा लगेगा? एक सेकंड के लिए वो थॉट आया और मैंने कहा निकाल थॉट एक्शन। और फिर हम दौड़ते हैं एक दूसरे के पास, एक राउंड ट्रॉली शॉट ऐसा लगा है और वो किसिंग स्टार्ट होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो सीन कट हुआ तो 2000 जूनियर थे स्टेडियम में, सब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। तो इसका मतलब है कि ये जो पुराना ख्याल है, आज की डेट में आज की जनरेशन का ख्याल अलग है, इसलिए वो एक्चुअली इस शो में डाला गया है। और ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं उनके लिए एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ कि ऐसे लोग भी हैं और उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आई स्टैंड फॉर दिस LGBTQ सोसाइटी, बिकॉज जो भी रिप्रेस होता है ना सोसाइटी में, उनके लिए कुछ तो आवाज़ बनना चाहिए। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एक्टर कि मैं जितना मेरे हद तक मैं कर सकूँ मुझे करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल सर। प्यार तो प्यार होता है, जिससे भी हो, जैसे भी हो यार, जिससे भी हो, कैसे भी हो, कोई अननेचुरल वाली बात नहीं है इसमें। एक सर वो नवाबी सवाल किया था शुरू में, तो नवाब से मुझे याद आ गया, आपने बॉलीवुड नवाब सैफ अली खान के साथ कलाकांडी में मूवी करी थी। तो आप दोनों नवाब उसमें थे। तो सर थोड़ा मूवी का बताएं वो असली में भी नवाबों वाली बातें करते हैं? कैसी दोस्ती आपकी? यार मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ। वो ऐसे है ना कि अगर वो सूप मंगाया उन्होंने शाम को खाने के लिए, पीने के लिए, वो तुम्हारे लिए भी मंगा लेंगे। वो पूछेंगे नहीं, आ जाएगा, तुम्हारे लिए आ जाएगा। वो कॉफ़ी पी रहे हैं तो तुम बात कर रहे हो सर, तुम्हारे लिए भी कॉफ़ी आएगी। अगर तुम आए तो वो खड़े हो जाएंगे जब तक तुम ना बैठो। तो और ये चीज़ें अंदर घुसी हुई हैं, परवरिश में ये चीज़ें। ये नहीं कि बनावटी स्टार है तो प्रिटेंड कर रहा है, वो ऐसा आदमी है। घर जाओगे तो क्या ट्रीटमेंट मिलता है, मतलब हॉस्पिटैलिटी उनकी अलग सी है। वो जेंटलमैन आदमी, जेंटलमैन, एकदम जेंटलमैन आदमी, और डाउन टू अर्थ है। आपके कोई नवाबी पन्ना शोशा नहीं यार। वो आप उनसे पूछो ना, तो जितना भी उन्होंने खुद हासिल, पैसे हैं वो सबको पता है, बट जो भी उनका खुद का पैसा है वो ही खर्च किया है, बाकी का पैसा कहीं और वो हाथ नहीं लगाते। तो इवन जब वो पहले मुंबई आए थे और वो फिल्में करते थे तो लोखंडवाला में रहते थे, जब पूरी इंडस्ट्री बैंड्रा में थी उस वक्त। मैं 90s की बात कर रहा हूँ, जब कोई लोखंडवाला में इतना बड़ा स्टार था ही नहीं। तो और वो भाड़े पे रहते थे तब, फिर उन्होंने ख़रीदा घर अपने पैसों के साथ। तो जितना भी है वो आर्ट का बहुत शौकीन आदमी है।
तो जो भी आर्ट खरीदता है अपने पैसों से खरीदता है, और वो बोलता भी है कि आई नो कि मेरे पास पैसा है लेकिन मैं सिर्फ अपने पैसे खर्च करता हूँ। तो वहीं से एक आदमी की फितरत पता चलती है यार। बिल्कुल सर। तो सर अब लास्ट में हम आपसे पूछते हैं, कुछ आप अपने फैंस को मैसेज देना चाहे लहरे के थ्रू, कुछ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर जाते जाते कुछ बता दें सर। यार लहरे का मैं एक तो बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ, बिकॉज पुराने स्टार जितने भी हैं उनका इंटरव्यू मैं देखा करता था, उनके अंदर इतनी ठहराव, क्या क्या बातें करते थे, क्या क्या दुनिया देखी हुई थी उन्होंने। आज के लोग काफ़ी हद तक, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ लोग हैं जो प्लेटर में चीज़ें हैंड होती हैं तो उनके ख्याल और थॉट प्रोसेस अलग हैं। तो एक्चुअली मैं पुराने एक्टर के इंटरव्यू देखना बहुत पसंद करता हूँ। तो जितने भी लहरे के फ़ैन हैं, जितने भी मेरे फ़ैन हैं, एक तो थैंक यू, आपकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ ईशान के साथ और लहरें पे मेरी भी बातचीत हो रही है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि मैं भी जितने भी लोगों के इंटरव्यू देखता था, अभी मैं उसी चैनल पर एक इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे भी जितने भी फिल्में आ रही हैं, वेब सीरीज़ आ रही हैं, प्लीज़ देखो, पसंद आए तो बता दो, ना पसंद आए तब भी बता दो, ताकि मैं अपने आप में और इजाफा लाते रहूं। और आगे आने वाले प्रोजेक्ट, आज तो ब्रोकन न्यूज़ आ गई, ब्रोकन न्यूज़ 2 आई है। अच्छा, आप उसमें हमारा काम कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट बन रहे हैं उसमें, मीडिया में। जी बिल्कुल बिल्कुल तो मतलब बिल्कुल। हमारा काम भी छीन लो बाबा, हम थोड़ी इनसाइड एज बस मैं सबका, मैं क्रिकेटर्स का छीन लूँगा, मैं नशेड़ियों का जर्नलिस्ट का छीन लूँगा। ना तो ब्रोकन न्यूज़ है, इलीगल सीज़न 3 आ रहा है, 3-4 फिल्में हैं जो की है, एक जैकी श्रॉफ के साथ 2014, एक रवि किशन के साथ वर्चस्व, एक रोमांटिक फिल्म की, एक तू चाहिए जो जी की फिल्म है। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं। और अभी सनी संस्कारी स्टार्ट होने वाली है, तो उसका भी काफ़ी एक्साइटमेंट है। तो सनी संस्कारी में एकदम संस्कारी लड़का उठाया है। बिल्कुल। तो सर अब आज मैं लहरे पे आपसे वचन लेता हूँ कि अब आप हमेशा हमसे बातें करते रहेंगे, कोई भी आपकी मूवी आएगी आप हमसे बात ज़रूर करेंगे और साथ में हम उसको लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले आपके साथ ही बात होगी। आप लहरे में डूबने ज़रूर आएंगे। मैं डूब चुका हूँ। डूब चुके हो। अरे तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अक्षय ओबरॉय। आप इनकी वेब सीरीज़ हमेशा देखें, आप इनकी मूवीज़ हमेशा देखें और आप हमें लहरे को भी यूट्यूब पे ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।